हम लोगों ने जन सेवा दल पार्टी का गठन किया है और जन सेवा दल पार्टी जो है पूरे प्रदेश में हम संगठन विस्तार के लिए निकले हैं और आज गोरखपुर की धरती पर मेरा पहला आगमन है और मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये आप मेरे साथ में बैठे हैं डॉक्टर सी के वर्मा जी हैं जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हम लोगों ने जो पार्टी बनाई है इस पार्टी का अलग मैनिफेस्टो अलग सिस्टम है। इसका सिस्टम ये है कि जिन जातियों को सत्ता से वंचित रखा गया है एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हम देख रहे हैं देश की आज़ादी के बाद से आज तक बहुत सारी जातियां सब जातियां लगभग ऐसी हैं जो अति पिछड़े वर्ग में आती हैं। उनको जातिगत आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है और उनका उनका जो है हिस्सा काट दिया जाता है। जैसे ओबीसी समाज का है, ओबीसी समाज की 27% हिस्सेदारी है और 27% में भी जो अति पिछड़ी जातियां हैं इनको पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है और खास करके सैन सविता नंद समाज का आज तक उत्तर प्रदेश में क्या देश भर में कोई विधायक सांसद नहीं बना है। एक विधायक इस बार बने हैं कोई किसी राज्य से, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में आज तक कोई विधायक सांसद नहीं बन सका है। तो इस बात के लिए मैंने ये नेतृत्व करते हुए, क्योंकि मैं सैन सविता नंद समाज से आता हूँ और नंद समाज का होने के नाते मैंने इस घर को बनाया है जन सेवा दल के नाम से और जन सेवा दल के नाम से घर को बना करके इसमें जो वंचित जातियां हैं, जो भी वंचित जातियां सत्ता से हिस्सेदारी में वंचित रखी गई हैं, क्योंकि सीधा मकसद मेरा है कि जाके पैर में फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। स्थिति यह है कि मेरी पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ, पाल की पीड़ा को पाल समझ सकता है, सैनिक की पीड़ा को सैनिक समझ सकता है, प्रजापति की पीड़ा को प्रजापति समझ सकता है, नंद की पीड़ा को नंदवंशी समझ सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इन लोगों का प्रतिनिधित्व हाउस के अंदर, सदनों के अंदर नहीं होता है। जिस चक्कर में हम लोगों को ये जन सेवा दल का गठन किया है और मैं दावे के साथ आप लोगों को मीडिया बंधुओं को बता देना चाहता हूँ कि पूरे देश भर में ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां, जितनी भी देश भर में पॉलिटिकल पार्टियां चल रही हैं, अगर ये हिस्सेदारी देने का काम करती तो हम लोगों को ये काम न करना पड़ता। आज 40% की आबादी में उत्तर प्रदेश में जो अति पिछड़ा वर्ग है और अगर पिछड़े वर्ग की बात करें तो 60% 62% जो है वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। लेकिन अति पिछड़ों को तो बिल्कुल पूरी तरह से दरकिनार किया जाता है। जिसमें जो भी सरकार रही हो तमाम दावा करते हैं, जितनी भी सरकारें भी बनी या पार्टी हो या मेरी सबसे पहली बात यह है कि सरकार में जितने भी लोग आए हैं वो सरकार में रह करके ये बात करते हैं कि हम जो है अति पिछड़ों का, आरक्षित वर्ग के लोग का ध्यान रखेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो अपनी अपनी पार्टियों के मालिक हैं और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वो चाहे तो अपनी पार्टी में जनसंख्या अनुपात में पहले टिकट वितरण करने का काम करे। आदरणीय अखिलेश जी हैं, है ना, भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है या समाजवादी पार्टी है, जो भी पार्टी है, आज तक किसी ने ये नहीं देखा कि ये सैन सवितानंद समाज के लोग 3% की आबादी में रहते हैं। पाल प्रजापति सैनिक कश्यप समाज के लोग, सैनिक समाज का तो 7-8% वोट है और प्रजापति समाज की यही स्थिति है, विश्वकर्मा समाज की यही स्थिति है कि उनका एक MLC कभी बना दिया, भीख दे दी जाती है, उसके अलावा उनको टिकट देकर के चुनाव नहीं लड़ा जाता है। इसलिए जन सेवा दल का गठन मुझको करना पड़ा और मैं दावे के साथ कहता हूँ 2027 के चुनाव में 403 विधानसभा में हम लोग पाल प्रजापति सैनिक कश्यप समाज के और अति पिछड़े वर्ग के समस्त लोग इकट्ठा होकर के ये अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे और हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। हमारा फंडा है कि हम प्रजापति को सपोर्ट करेंगे, प्रजापति हमको सपोर्ट करेंगे। जो भी वंचित जातियां हैं, चाहे उसमें कोई भी जाति हो देश में रहने वाली, वो जो भी जाति होगी उस जाति के लिए हम जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। मैं ये अपनी बात समाप्त करता हूँ। अभी हमारे डॉक्टर सी के वर्मा जी हैं, ये कुछ कहना चाहेंगे। 27 में गठबंधन में भी आप लोग रहेंगे क्या? हाँ, नहीं गठबंधन में नहीं, अभी तो हमारा स्थिति पता चलेगी। हम गठबंधन में तब रहेंगे, हम तो अपने बल पे निकले हैं। हम जो हैं हम जातियों से गठबंधन निकले हैं, किसी पार्टी से गठबंधन करने नहीं निकले हैं। हमारा मकसद केवल जातियों से गठबंधन करना है। जिसको हिस्सा ना मिला हो हमारे साथ आए और हम उसको हिस्सा देने का काम करेंगे। अगर कोई पार्टी जो आप बोल रहे हैं, जो ने आपने किया है, अगर उनको टिकट देती है तो क्या वहाँ पे आपके कैंडिडेट खड़े होंगे? क्या? अगर ओबीसी या जो पिछड़े समाज के लोग कोई पार्टी अगर टिकट देती है तो उस सीट पर आप अपने पार्टी के हम अपनी पार्टी का कैंडिडेट उतारेंगे। हम जो है जन सेवा दल अलग पार्टी है। हमारा मकसद ये है कि हम अब किसी पार्टी से भीख नहीं मांगेंगे। अब हम भिखारी नहीं है, अब हम टिकट देने वाले बनेंगे। हमने टिकट देने वाला बनने का निर्णय लिया है और हम टिकट बांटने का काम करेंगे। अब हम ज्ञापन खेलने का काम नहीं करेंगे। अब हम किसी पार्टी को ज्ञापन नहीं सौंपेंगे, किसी सरकार को ज्ञापन नहीं देंगे। हम ज्ञापन लेने वाले बनने का काम करेंगे और ज्ञापन देने वाले बन करके रहेंगे। ये हमने शपथ ली है। अभी आपने कहा कि अगर कोई इस तरह से हो गया तो एक समाज के दूसरे समाज को हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग जाति से गठबंधन करेंगे, हम लोग पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। हम एक दूसरे को सपोर्ट कर करके अपने विधायक सांसद बनाने का काम करेंगे। इसलिए जन सेवा दल का गठन किया गया। तो सत्ता में आना ही आपका मूल उद्देश्य है? 100%। हमारा मकसद यह है कि हम अपने बल पर सत्ता में आएंगे और उन जातियों के बल पे आएंगे जिन जातियों को वंचित रखा गया, उनके बल पर हम सत्ता में आएंगे।